बहुत ज्यादा कमेंट, हजारों कमेंट देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन की हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन से लेकर हो, जितने भी क्वेश्चंस आपके कमेंट में थे उन सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ पे जवाब लेकर आए हैं और एक बेहतर पढ़ाई तुम अभी से करके बहुत ज्यादा अच्छा नंबर ला सकते हो। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पे। बहुत ज्यादा कमेंट, हजारों कमेंट देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और एक बात का मैं दावा करता हूं, इस वीडियो से आपकी 19.9% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन की हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन से लेकर हो, चाहे वो नींद आती हो, जितने भी क्वेश्चंस आपके कमेंट में थे उन सारे क्वेश्चंस का हम यहां पे जवाब लेकर आए हैं और एक बेहतर पढ़ाई तुम अभी से करके बहुत ज्यादा अच्छा नंबर ला सकते हो। लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में है आपको। सबसे पहली बात मैं करता हूं यहां पे ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रक्शन, मन नहीं लगता है पढ़ने में, नींद बहुत आती है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और बेस्ट टाइम टेबल क्या है कि टाइम टेबल को मैनेज करें। हमें पता है कि इस समय आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा। वो किसी भी प्रॉब्लम से हो सकता है, आप चाहे रिलेशन को लेकर हो, चाहे घर की प्रॉब्लम को लेकर हो, चाहे मनी प्रॉब्लम को लेकर हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड चीजें हो, सब में आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपको यहां पे बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते चलाते टाइम नहीं चलता है। सर, जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया है बहुत ज्यादा आपको उन्होंने कैच कर रखा है, मतलब इतना ज्यादा पकड़ रखा है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। उसके बाद आप इतना ज्यादा लैपटॉप मोबाइल में घुस गए हो कि मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई है कि अब रात भर मोबाइल चलाते चलाते पूरा टाइम निकल जाता है। तो लास्ट देखिएगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये हमें आप जरूर बताइएगा जी। और वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप इस वीडियो को अपने दोस्त तक पूरा शेयर कर सकते हो बेहतरीन तरीका। सबसे पहली बात मैं करता हूं यहां पे हर एक चीज को लिख लिख बताऊंगा, हर एक चीज का फैक्ट दूंगा और जितना भी फैक्ट होगा एक साइंटिफिक रीजन होगा उसका और साइकोलॉजिकल प्रोसेस होगी। सारी चीजों को हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बेस्ट टाइम टेबल की ही बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मन में एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है कि हमारा एग्जाम है, 24 से हमारा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम। मैं ये यूपी की बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहा हूं। 24 से उनका एग्जाम है, तो 24 को एग्जाम किसकी है ये देखो। पहले सिर्फ हिंदी देख लिया जी सर। उसके बाद तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है क्या है जी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथ है, ठीक है, फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर इंग्लिश तुम्हारी है। हम बात करते हैं 24 से एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको ना सिर्फ एक डेट सता रही है कि 24, लेकिन आपको एक चीज नहीं पता है जो सबसे ज्यादा मेजरली प्रॉब्लम जो कमेंट में हमने देखा है वो है किसमें जानते हो? पी, सी, एम और बी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, जबकि ये सारे चीजें मार्च में है। कहां पे है जी? मार्च में। अगर मैं बात करूं ये मार्च में है तो 24 फरवरी से तो ये मार्च में आ गया, आपको कुछ टाइम तो मिल गया। अब इसमें बहुत सारे लोगों को एक चीज की प्रॉब्लम होगी कि सर ये चीजें जो है हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल रखी हैं। देखो ये कम समय आपके पास है, सबसे पहला काम क्या कर लो, मेरा एक कहना मान लो। जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, सारे टीचर यूट्यूब पढ़ाते हूं, पहले यूट्यूब पे घूमना बंद कर दो। यूट्यूब पे घूमना बंद एकदम से कर दो। एक टीचर को फॉलो करो और जो टीचर को फॉलो करो उसको ही करो। जैसे मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ज्यादा कोशिश करो मतलब बहुत लॉन्ग वाली क्लास को देखने से बच्चों, जो 12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे होती हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट हो, जैसे कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट का आ रहा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा हो, उस पर ध्यान दीजिए। अब सिलेबस तुम कवर करने के चक्कर में पड़ोगे, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये तुमको मैं बता देता हूं। या तो वो शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए, एक ही वीडियो में सारा खत्म होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्या है जी? वो है सर 8-6 का। 8-6 क्या होता है सर? ये कहते हैं तीन बोलता है, 8-8 का होता है एक, ठीक है जी। एक होता है जी 8-8-6-2 का। अब ये क्या है सर? समझाता हूं। ये वाला बड़ा आसान होता है, 8 घंटा भैया तुम, तो 8 घंटा आप
यहाँ पे कोई अपना काम करो और 8 घंटा तुम पढ़ाई कर लो, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तुम 8 घंटे को निकाल दो आपके पढ़ने के लिए, मतलब आपके सोने के लिए मैं 8 घंटे निकाल देता हूँ। 8 घंटे उस सोने के लिए निकाल के देखो, इस समय तुम्हारे स्कूल में बहुत ज्यादा तुमको बुलाया जाएगा, डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, अलग अलग टीचर तुम्हें अलग अलग बातें करेगा, अलग अलग गाइड करेगा। एक जगह माइंड को पहले फॉलो करना स्टार्ट करो। सबसे पहले मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे का एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। अब टाइम टेबल में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, इस टाइम को 8 घंटे का या 10 घंटे का जो भी हो, आप इसको 2-2 घंटे में क्या करो, 2-2 घंटे में बांट दो। 10 घंटे का मैं 10 घंटे को तुम्हें दे रहा हूं, 8 का नहीं, ठीक है। अब इस 10 घंटे में क्या करना है, मेरी बात को ध्यान सुनो। इस 10 घंटे में 2-2 घंटे में तुम्हें प्रैक्टिस, ये लास्ट वाला जो 2 घंटे है ना, ये रिवीजन का होना चाहिए। इसका होना चाहिए कि रिवीजन के अंदर मैं कह रहा हूं आपको, एक हफ्ते में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप पढ़ते पढ़ते एक चीज को सोचते हो, अब तो टाइम बहुत कम बचा है, अब तो हम पढ़ लें, नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं 3 दिन काम करो, 3 दिन तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा। आप सारे सब्जेक्ट के पीछे मत भागना, सारे सब्जेक्ट के पीछे मत भागना, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, 2 घंटे तुमने रिवीजन के लिए दिया, कौन से रिवीजन, सारे सब्जेक्ट के, और इसको इसके ऊपर 2x की स्पीड देना, मतलब इस पे बहुत ज्यादा स्पीड दे देना, ठीक है जी, ठीक है। अब बचा कितना तुम्हारे पास, 8 घंटे। 8 घंटे में अगर तुम 1 शॉर्ट वीडियो देखते हो किसी की भी, तो सर आपका टाइम लग जाएगा। मान लो मैंने ही पढ़ाया है तो 2 घंटे पढ़ाया है एक चैप्टर को, तो 2 दूना 4, मतलब एक दिन में तुम 4 चैप्टर खत्म कर सकते हो, पहला। और एक हमने लिया है जी महा रिवीजन का फर्स्ट पार्ट पूरा, कितने घंटे का है, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का। चेक करना, 6 घंटे 33 मिनट का है, जाके चेक कर लेना। तुम्हारा 5 चैप्टर एक दिन में खत्म होगा, 5 चैप्टर एक दिन में खत्म होगा। उसी तरह फिजिक्स पढ़ाई गई है तुम्हें, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे एक दिन में खत्म कर लो। पहले एक बार जल्दी से इसको कर लो, एक सब्जेक्ट को एक दिन में ना, एक सब्जेक्ट ऐसा ना करना 2 घंटे फिजिक्स, दो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। पहले पूरा कंप्लीट करना कि आज इसको खत्म करके फिर दूसरे सब्जेक्ट पे मैं जाऊंगा। पहले एक बार कुछ भी ना समझ में आया तो पहले एक बार देख लो 1.5 स्पीड पे, 2x की स्पीड पे। फिर क्या करना है, पहले इसी करके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक एक दिन, मान लो तुमने इसके अंदर 5 दिन दे दिया अपना, ठीक है, 5 डे आपने दे दिया, 5 सब्जेक्ट थे। अब 5 डे के बाद एक बीच का ध्यान देना, ये 2 घंटे बचा के हमने रखे हैं, इस 2 घंटे में क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है बस फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन मार लेंगे, बस जल्दी जल्दी रिवीजन मार लेंगे, बस बाकी ये करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। अब जैसे हमने केमिस्ट्री खत्म कर दिया, दूसरे दिन हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब दूसरे दिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं लाला, तो हमने 2 घंटे बचा के रखे थे ना आपके लिए, तो इस 2 घंटे में हम क्या करेंगे जी, रिवीजन कर लेंगे। और आपको नोट्स नहीं स्क्रीनशॉट से पढ़ना है। और फिर जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए उस चैप्टर के, उस चीजों के पूरा कर लो। मैं अभी भी बता रहा हूं, कुछ मत करो, सिर्फ अनसॉल्व 4 साल के अनसॉल्व मैं लेकर आ रहा हूं खुद 6 तारीख को शाम 6 बजे, आप उसको कर लो। मैं इस बात का दावा करता हूं जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। रटो मत, समझ से काम करोगे तो काम हो पाएगा। रटोगे ना तो आज रट लोगे, कल लगेगा भूल जा रहे हैं। समझ लोगे तो चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। हमने 5 डे में एक एक सब्जेक्ट किया, तो हमने केमिस्ट्री खत्म किया, तो हम क्या करेंगे जी, फिजिक्स जिस दिन पढ़ रहे होंगे लास्ट में 8 घंटा पढ़ने के बाद 2 घंटे बचा है केमिस्ट्री रिवीजन। फिर जिस समय हम फिजिक्स पढ़ डालेंगे, मान लो मैथ पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई 2 घंटे में, इसको हम 2x की स्पीड पर रिवीजन करेंगे। फिर इसी तरह करते करते हम 5 से 10 दिन में इसको खत्म कर देंगे। 10 दिन का एक टारगेट रखोगे, 10 दिन में पूरा खत्म करना है, चाहे 8 घंटा बैठना पड़े, चाहे 10, ये 10 दिन आप अपने आप को दे दो। हिंदी इंग्लिश को रख लो बगल में, ये आसानी से बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। इतना कर लोगे, इतना करने के बाद तुम्हारा गेम आसानी से हो जाएगा। अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन देखो, सबसे पहले अपने मोबाइल का जो नाइट मोड है उसको ऑन कर लो। नाइट मोड का क्या मतलब होगा, जैसे ब्लू रंग की किरण होती है, ब्लू रंग की जो प्रकाश होती है, अगर आपकी आंख में जाती है, आंख में जाती है, तो माइंड को क्या बोलती है, वो माइंड को हमेशा इंडिकेट करती है कि अभी रात हुई ही नहीं है, दिन हुई है। तो सबसे पहले चीज तो आप नाइट मोड ऑन करके पढ़ाई करो। दूसरा चीज, डाटा बंद करके वीडियो आप जिस समय लाइव, क्योंकि जब टीचर लाइव रहता है तो उस समय आप उससे कनेक्टिविटी बना पाते हो, जिस समय नहीं रहता आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय बहुत लोगों का कमेंट चलता होता है, तो आदमी तरह तरह की बातें करता है, तो तुम उसमें ज्यादा इंगेज हो पाते हो।
तो अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की तुमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतनी बात को आप ध्यान दे लो। अब बात आती है सर कि इसके बाद हम क्या करें, अब आती है सर इसके बाद हम क्या करें, मतलब कुछ और आइडिया बता दीजिए। सुनो, डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रैक्शन के बाद तुम्हें एक काम पे और ध्यान देना है कि सर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो तुमको डिस्ट्रैक्ट माइंड होगा तुम्हारा ना, वो 7 से लेके 10 के बीच में होगा, इसके बीच में तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट माइंड होगा। 7 से लेके 10 बीच का एक काम करो, मान लो तुम्हें 1 बजे सोना है, उसके 3 घंटे खाना खा लो पहले, 12 बजे सोना है उसके 3 घंटे पहले खाना खाओ, 2 बजे सोना है उसके 3 घंटे पहले खाना खाओ, इस बात का हमेशा ध्यान देना। और जिस समय तुम्हें सबसे डिस्ट्रैक्टेड विचार आते हैं, सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट होती है, वो नाइट का टाइम होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सर रात में उठ के पढ़े या दिन में पढ़े, तो तुमको मैं बोल दूंगा तुम दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, बस एक चीज को सोच के पढ़ो कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, इसको 24 घंटे में पूरा करो, बस बात खत्म है। आप रात दिन दोनों को मिला के पढ़ो, रात और दिन दोनों को मिला के पढ़ो। कभी ये मत सोचना कि सिर्फ दिन दिन में पढ़ लूं, रात रात में ना पढ़ूं। कभी ये ना सोचना कि रात रात में पढ़ लूं दिन में ना पढ़ूं, नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा सबसे बचने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो वाईफाई अवेलेबल हो तो सिम को बंद कर देना। डाटा की आवश्यकता पड़ रही हो तुम्हें तो भाई साहब एक काम कर लेना, फोन वोन उठाना सबका बंद कर दो। इस समय सिर्फ 15 दिन दे दो अपने आप को, सिर्फ 15 दिन। और उसके बाद एक चीज को सोचना स्टार्ट करो कि अब मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहा है। मैं इस बात को दावा करता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत चीजें हो जाएगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 घंटे दो, 10 घंटे ओवरथिंक, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे ना तब आ जाएगा, एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे तब आ जाएगा। नींद बहुत आती है, नींद आने के पीछे का एक ही लॉजिक है भाई तुम्हारे पास। इस समय ठंडी जा रही है, गर्मी आ जा रही है, बहुत ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है तब भी नींद आती है, बहुत कम होता है तब भी नींद आती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो तुमको क्या करना है, खाना तुम्हें पहले खा लेना है। और एक बात का ध्यान देना, जब भी पढ़ने बैठना है, सर को या बाल पे, आप लड़कियां अगर हैं तो लड़कियां तेल लगा के मतलब बाल पे बैठ सकती हैं, लड़के हैं तो वो पानी से आप भिगो दे सकते हो उसको अच्छे से, और फिर अपने आप को इंगेज करके बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए मेरी बातें। एक बेस्ट टाइम टेबल हमने बता दिया कि उससे ही गेम कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिजिक्स पढ़ते समय केमिस्ट्री को याद ही नहीं करना, बस इतना सोचना है कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, खत्म कर दूंगा इसको तब केमिस्ट्री उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा ही नहीं। केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा तब मैं फिजिक्स उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा ही नहीं। इतना माइंड में अपने बिल्डअप कर लो, और मैं इस बात की तुम्हें दावा देता हूं कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एक बार में। समझ गए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था जी, और हमारे पास बहुत सारे पॉइंट थे, और हमारे सर पॉइंट क्या था जी, ये बताए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सेम टाइम उसके लिए भी वही चीज है, वही काम करो, स्टार्ट स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और महा रिवीजन। ये तुम्हारे अंदर बेस्ट ऑप्शन है। मन ही नहीं लगता है पढ़ने में तो भाई इसका मतलब हो गया डिस्ट्रैक्शन हो। जिससे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और ज्यादातर जो सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में आप सोचते हो वो 7 से लेकर 10 या 11 का बीच का टाइम होता है, रात में, नाइट में। तो ज्यादातर कोशिश ये करो कि इस टाइम पे हम सो जाएं, इस टाइम पे इतना कोशिश करो कि इस टाइम पे हम किसी ना किसी के साथ में रहे, या कोशिश करो कि इतने टाइम पे हम सो लें, उसके बाद 12 बजे से उठ के सुबह 6 तक पढ़ें, फिर 6 से 12 सो जाएं, फिर 12 के बाद इधर पढ़ाई करें। इस समय ऐसे एंगेज करो जो तुम्हें, देखो मैं अगर बोल दूंगा इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ो, नहीं भाई, तुम्हारे घर की स्थिति, तुम्हारी चीजें तुम जानते हो, हम नहीं जानते हैं। आप अपने हिसाब से मैनेज करो। एक ही चीज कहूंगा तुमसे कि 10 घंटे अब देना स्टार्ट कर दो जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है बस। और रही बात हिंदी की और इंग्लिश की, ये कम समय में चीजें किया जा सकता है आराम से, ये मैं इस बात की दावा कर सकता हूं तुमको, ठीक है। बाकी इस पे कर दो। नींद बहुत आती है, नींद आने के पीछे का लॉजिक यही है भाई, अपने आप को स्वस्थ रखो तब नींद नहीं आएगी। स्वस्थ रखने के पीछे सिर्फ एक कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज को, गलत काम से बचें। और दूसरी चीज है कि खाना टाइम पर खाएं, नींद पूरी लें, नींद पूरी लें उसके बाद हो जाए। और ज्यादातर बैठ के पढ़ें। कहां पे बैठ के पढ़ें, कुर्सी और मेज का सहारा लें। अगर कुर्सी मेज नहीं है, कुर्सी मेज का सहारा लेंगे। अगर कुर्सी मेज आपके पास नहीं है, कुर्सी मेज आपके पास नहीं है तो कोशिश करें, तखत होता है एक प्लाई का, लकड़ी का, उस पर बैठें। खाट पे बैठकर मत पढ़ें, जो आपकी बॉडी को लूज कर देता हो, ठीक है भाई। जितनी भी चीजें हो ज्यादातर कोशिश करो 90 डिग्री पे आपका एंगल होना चाहिए जब आप बैठो तब, ठीक है। इतनी चीजें हो। और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तब भी करते हो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है सीधा सीधा कि जितना ज्यादा तुम सोचोगे, सोचोगे कब, गलत चीजें। बस एक चीज माइंड के अंदर सोचो कि इसको खत्म करूंगा तो आगे स्टार्ट करूंगा, आगे खत्म करूंगा तो इसको स्टार्ट करूंगा, ऐसे करते करते तुम्हें कर जाना है, ठीक है जी।
बस इतना काम करना है। और एक चीज मुझे कमेंट में करके बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम है, तो उसका मैं सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बस कमेंट में होना चाहिए कि सिर्फ इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगली वीडियो उस पर हो जाएगी। और हाँ, अगर आप चाहते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 तारीख को तैयार रहिएगा शाम 6 बजे। ठीक है, महा रिवीजन यानी अनसॉल्व को क्लास लेकर आ रहा हूं मैं। मिलता हूं अनसॉल्व वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रेडी रहना, कमेंट करके बताना कितने लोग रेडी हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।